हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आंशिक अवकलन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आज हम इस वीडियो में फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि जो आपकी सेमेस्टर परीक्षा होने वाली है उसकी दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं फ्रेंड्स आपके सेमेस्टर परीक्षा में किसी न किसी बार पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। और दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, क्योंकि जो फ्रेंड्स आपके जो सेमेस्टर पेपर बनता है वो अधिकतर आपके एग्जाम्पल से ही आपका प्रश्न रख देता है आपके प्रश्न पत्र में। तो आप एग्जाम्पल को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। तो यहाँ पर हम देखिए पहला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हमारा दिया है 2x² + 5xy + 3y² के प्रथम क्रम के आंशिक अवकल गुणांक हमको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि z बराबर हमें दिया है कि 2x² + 5xy + 3y²। तो इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको हम करेंगे फ्रेंड्स y को स्थिर मान लेंगे और x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आंशिक अवकलन में आपका होता ही ऐसे है कि आप y को स्थिर मानेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और जब आप x को कांस्टेंट मानेंगे तो आप y के रिस्पेक्ट में उसका अवकलन करेंगे। यहाँ पर हमने इसको क्या किया, y को स्थिर माना और x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया। तो आ गया हमारा del z/del x बराबर आ गया है del/del x। ये आ गया आपका इंटू में 2x² प्लस del/del x 5xy प्लस del/del x यहाँ पर 3y²। तो यहाँ पर देखिए आपका कह रहा है कि y को स्थिर माना है और x के सापेक्ष अवकलन किया गया है। अब हम आगे समझते हैं। अब यहाँ पर आपका जो ये वाला स्टेप आया है, कह रहा है कि हम y को कांस्टेंट मान लेंगे और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं, इसका हो जाएगा 2x² का होगा आपका 4x, क्योंकि 2 आपका कांस्टेंट बाहर और x² का 2x होता है। तो 2 × 2 4x हो गया, प्लस 5xy का x के सापेक्ष करेंगे हम अवकलन। तो यहाँ पर हमारा y कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा y कांस्टेंट होगा, x का हम केवल अवकलन करेंगे। तो 5 और y दोनों हमारे कांस्टेंट बाहर निकाल लिया हमने, और x का आपका 1 हो गया, तो इसका हो गया अवकलन आपका 5y। और आगे आपका हुआ है, आगे अब आपका कह रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो आपका कांस्टेंट हो, और कोई भी कांस्टेंट चीज़ हो उसका अवकलन जो होता है वो हमारा 0 होता है, ठीक ना फ्रेंड्स। तो इसका आ गया हमारा इसका अवकलन 4x, यहाँ पर 4y, और यही हमारा इसका हो गया x के सापेक्ष अवकलन। अब इसी का हम y के सापेक्ष अवकलन करते हैं। हम यहाँ पर हमने वहाँ पर y को स्थिर माना था, अब यहाँ पर हम x को स्थिर मानेंगे और y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो सेकंड स्टेप देखिए कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यहाँ पर हमने लिखा del x/del y, ठीक ना फ्रेंड्स। ये आपका d नहीं है, डेल है। तो del z/del y, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy नीचे। तो यहाँ पर del/del y 2x² प्लस del/del x 5xy प्लस del/del x 3y², ठीक ना फ्रेंड्स। अब देखिए x के सापेक्ष कह रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है, हमने इसको इस प्रकार का समीकरण बना लिया। अब कह रहा y को स्थिर, x को स्थिर माना, x को हमने स्थिर माना और y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो y का कोई टर्म है नहीं, इसीलिए x का मान इसका 0 हो जाएगा। इसी तरह आगे वाले स्टेप में क्या हुआ, 5xy, यहाँ पर देखिए 5 और x तो आपका बाहर निकल आया, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, और y का आपका यहाँ पर जो अवकलन होता है वो आपका 1 हो जाता है। उसके बाद आपका ये वाला स्टेप आता है 3y²। तो 3y² में आपका 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, y² का हो जाएगा 2y, और 2 × 3 आपका 6y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है फ्रेंड्स, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके सेमेस्टर की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि u बराबर ब्रैकेट x² प्लस y² हो तो del u/del x तथा del u/del y
कहने का मतलब है आपका इसका एक एक्स के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करना पड़ेगा, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में आपको इस समीकरण का अवकलन करना पड़ेगा। ठीक ना फ्रेंड्स, तो हमारा दिया है यू बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने क्या किया, वाई को स्थिर मानना और एक्स के सापेक्ष हमने इसका अवकलन कर दिया, तो आ गया डेल यू अपान डेल एक्स और यहाँ पर लॉग एक्स। अब ये आप इसको एक्स मान लीजिए, तो हो गया लॉग एक्स का क्या होगा, लॉग एक्स का जो आपका अवकलन होता है 1/x होता है और फिर आपका एक्स का अवकलन फिर से होगा। ठीक ना फ्रेंड्स, जब इसका आपका फिर से अवकलन होगा तो हमने लिख लिया यहाँ पर 1/x स्क्वायर, मतलब 1/x की जगह पर 1/x स्क्वायर प्लस और इसकी जगह पर डेल अपान डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने क्या किया है यहाँ पर y को स्थिर माना है, तो आपका अगला स्टेप होगा यहाँ पर 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमने सेम उतार लिया। जब इसका हम दोबारा से अवकलन करेंगे तो यहाँ पर y को हमने कांस्टेंट माना है, तो x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर का 2x और y हमारा 0 हो गया। तो ये आपका इसका y के सापेक्ष डी यू अपान डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब कह रहा है कि डी यू अपान डी वाई की वैल्यू निकालिए, तो कुछ नहीं करना, आप सेम वैसे करते जाइए। आपका यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर हमने x को स्थिर माना और y के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो डेल यू अपान डेल वाई बराबर लॉग एक्स का सेम उसी तरह होगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी सेम आपका आएगा क्योंकि अंतर खाली आपका ये रहेगा। तो यहाँ पर आपका क्या था, एक्स स्क्वायर था। ठीक ना फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर एक्स तो हमारा स्थिर है, तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई स्क्वायर का हो गया 2y। तो यही हमारी डेल यू अपान डेल एक्स और डेल यू अपान डेल वाई की वैल्यू निकल आई। अब अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी 2002 मतलब 2000 और 2003 और 2006 की परीक्षा में पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसको आप अच्छे से समझिए। यहाँ पर देखिए आपका दिया है u बराबर ई की पावर एक्स वाई जेड, तो आपको प्रूव करना है या दिखाना है कि डेल क्यूब यू अपान डेल एक्स डेल वाई डेल जेड बराबर 1+3xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ब्रेकेट बंद आपका एक्स वाई जेड। ये आपका डेल क्या डिनोट करता है, कहने का मतलब इसका 3 बार आप अवकलन करना है। किसके सापेक्ष, एक बार एक्स के सापेक्ष इसी का, इसका एक बार वाई के सापेक्ष इसका, और एक बार जेड के सापेक्ष इसका। तो हमारा जो यहाँ पर दिया है यू बराबर ई की पावर एक्स वाई जेड हमने यहाँ पर लिख लिया, कह रहा है इसलिए हम यहाँ पर क्या डी यू अपान डी जेड, पहले हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, सबसे पहले आप इधर किनारे वाले मतलब बगल वाले से ही आप अवकलन करना स्टार्ट करिए। तो हमने किया क्या, डी यू अपान डी मतलब डेल यू अपान डेल जेड, तो हमने यहाँ पर डेल मतलब जेड के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, और यहाँ पर वैल्यू क्या है एक्स वाई जेड। जब इसका हम जेड के सापेक्ष करेंगे तो इनटू में आएगा क्या, एक्स वाई। ठीक ना फ्रेंड्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रेकेट में एक्स वाई इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड। अब इसी का दोबारा हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपान, अब जेड के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं, अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा डी मतलब डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई अपान डेल जेड इक्वल्स टू, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको हमने सेकंड फंक्शन मान लिया, और फंक्शन इंटू फंक्शन का यहाँ पर हमने यहाँ पर टर्म लगा दिया। तो देखिए फंक्शन इंटू फंक्शन में क्या कह रहा है, तो ये इसको हमने क्या माना है फर्स्ट, ये हमारा सेकंड। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब सेकंड फंक्शन का हम यहाँ पर अवकलन करेंगे, प्लस आपका फिर से सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक ना, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का बना। अब ये आया कहाँ से, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जब आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन का कुछ नहीं, सेकंड का जब यहाँ पर अवकलन हुआ है तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकेंड फंक्शन का जब आप y के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो आएगा क्या, ई की पावर एक्स वाई जेड, मतलब ई की पावर एक्स और एक्स वाई जेड का y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स जेड बचेगा, इसीलिए आपका इंटू में एक्स जेड लिखा है। यहाँ पर आपका सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का 1 x का एक कुछ नहीं। ठीक ना फ्रेंड्स, तो ये आपका कुछ इस प्रकार का समीकरण बन गया। अब इसमें भी हम फंक्शन इंटू फंक्शन लगाएंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट फंक्शन, ठीक ना, आपका फर्स्ट फंक्शन और इसका डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स। अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, अब हम जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी आप अब हम यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमने जेड के रिस्पेक्ट में यहाँ कर लिया, उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में, अब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में आएगा फर्स्ट फंक्शन
डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ आपका फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन का कुछ नहीं हुआ, सेकंड फंक्शन का जब हम अवकलन करेंगे तो देखिए ई की पावर एक्स का आएगा, ई की पावर एक्स, और एक्स वाई जेड का हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे कर रहे हैं, तो यहाँ पर वाई जेड आपका बच रहा है, ठीक ना फ्रेंड्स, प्लस का निशान लगा है। और यहाँ पर सेकंड फंक्शन का कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और एक्स वाई मतलब जो आपका एक्स जेड बचा है तो वो आपका बचा रहेगा, और ये वाला जो यहाँ पर आपका टर्म आएगा वो आपका +1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स में यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर आपका इसका +1 हो जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, आप इसको सीक्वेंस से एक बार लिख लीजिए, यहाँ पर आप इसका कर लीजिए, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्योंकि ये वाई जेड इसमें गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ से देखिए दोनों तरफ है तो हमने पहले कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर आपका बचा क्या 2xy z+1, और यहाँ से भी हमारा कॉमन है तो इनको हमने दोनों से बाहर निकाल लिया, और ये e की पावर एक्स वाई जेड पूरे से कॉमन है तो हमने इसको इधर लिख दिया, और सारे यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस, अब यहाँ पर 3x वाई जेड कहाँ से है, क्योंकि 2x वाई जेड और ये एक्स वाई जेड मिलाकर 3x वाई जेड प्लस, और ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और आपका e की पावर एक्स वाई जेड। तो ये आपका प्रूव हो गया फ्रेंड्स। ये आपका जो क्वेश्चन है सीधे 5 नंबर में पूछा जाता है, और यहाँ पर देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अब फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं कि आयलर के माध्यम से, आयलर का जो सूत्र है उसके माध्यम से प्रश्न ये वाले जो हमारे फ्रेंड्स काफ़ी ईजी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर आयलर का हम यहाँ पर क्या फार्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया है u बराबर log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो आपको प्रूव करना है एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल वाई अपान डेल यू अपान डेल वाई इक्वल्स टू 1, हमें ये प्रूव करना। तो ये आयलर का प्रमेय से आप फ्रेंड्स फार्मूले लगाते हैं तो आपका 2 मिनट में आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे आप 2 मिनट में आयलर के जो थ्योरम है उसका प्रयोग करके आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टर्म दिया है, तो यहाँ पर ये कैसे आया, क्योंकि लॉग को हमने इधर ट्रांसफर किया तो ये आ जाएगा e की पावर u एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई। आप यहीं से जब याद आप इसको समझ लिए तो समझिए आपका पूरा क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद कह रहा है जो x तथा y में एक घात का समघात है, मतलब यहाँ पर डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, एक घात का डिफरेंस है, इसीलिए कह रहा है कि जो x तथा y में एक का समघात फलन है। अतः आयलर की प्रमेय, आयलर का प्रमेय का फार्मूला आप याद रखिए x डेल अपान डेल एक्स ई की पावर u, मतलब इसका अवकलन प्लस y और डेल अपान डेल वाई ई की पावर u का अवकलन, ये होता है आपका 1 इंटू ई की पावर u के बराबर। तो यहाँ पर देखिए ई की पावर u की वैल्यू हमारी क्या है, ई की पावर u ही है। तो यहाँ पर देखिए रखा हमने हमें एक्स ई की पावर यू, और ये आ गया आपका क्या डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई इंटू ई की पावर यू डेल यू अपान डेल वाई, ये आ गया बराबर ई की पावर यू के बराबर, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन यही आएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ई की पावर यू का, यहाँ पर देखिए उसके बाद कह रहा है कि एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इक्वल्स टू आपका यहाँ पर 1 आ जाता है, ठीक ना फ्रेंड्स। आप इसको भी यहाँ पर रख कर करेंगे तो आपका इतना ही वैल्यू आएगा। तो ये आपका केवल क्वेश्चन, उनका जो फार्मूला दिया है आयलर ने उसका डेरिवेशन था। अभी हम इसके बेस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे प्रकार से इसको हम सीखेंगे। कह रहा है आपका ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यू बराबर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई हो, तो आपको प्रूफ करना है। आप जान लीजिए फ्रेंड्स, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके 2005 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे तो आपको आसानी से आता जाएगा। करना कुछ नहीं, केवल एक बार इसी का आपको एक्स के रिस्पेक्ट में आपका इसका अवकलन करना है, और इसको वाई के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करना और प्रूव करना है 1/2 साइन 2u के बराबर। तो यहाँ पर दिया आपका u बराबर tan इनवर्स आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई। तो tan इनवर्स को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो आ गया tan u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंश अपान हर का फार्मूला इस क्वेश्चन में लगा है, और जो आपके फार्मूले का प्रयोग किया गया है। तो उसके बाद देखिए इसका हमने क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में हमने इसका अवकलन कर दिया। तो tan u का होगा क्या सेक स्क्वायर यू
डेल यू अपान डेल एक्स, और यहाँ पर अंश अपान हर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस आपका अंश इंटू हर का अवकलन कर देंगे। जब यहाँ पर आप इसका अवकलन करेंगे, यहाँ पर देखिए आया कैसे, क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर ये आ गया, तो यहाँ पर हर हमने लिखा, फिर अंश का स्क्वायर हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, वो तो वाई हमारा 0 हो जाएगा और इसका आ जाएगा 2x, फिर माइनस लगाया और आपका यहाँ पर जो आया अंश, तो यहाँ पर लिख दिया। अब हर का जब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर अवकलन करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का 1 हो जाएगा और y का आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए आगे स्टेप में क्या हुआ, आगे स्टेप में करना कुछ नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देना। तो सेक स्क्वायर यू डेल यू अपान डेल एक्स, इसको आप सेम लिखा रहने दीजिए। हमने इसमें ब्रैकेट खोला तो 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो ब्रैकेट ओपन होगा। जब ये आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं, अगले स्टेप में समझते हैं। अगला स्टेप आपका कह रहा है कि सेक स्क्वायर यू डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपका यहाँ पर कुछ आपके घट रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ से ये घट गया, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2xy, ठीक ना फ्रेंड्स, और अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर सेक स्क्वायर यू डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल्स टू हमने इतना निकाल लिया। अब इसका देखिए, अब ये वाला जो हमारा टर्म आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हमने ये गुणा में था, इधर आएगा आपका भाग में हो जाएगा। तो कर दिया हमने डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू 1 अपान सेक स्क्वायर यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक ना, इतना आ गया। अब आपका जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में आपका दिया एक्स डेल यू, तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, केवल एक्स से इस समीकरण में हमें गुणा कर देना। तो कर दिया गुणा एक्स अपान सेक स्क्वायर और यू, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 2xy माइनस वाई स्क्वायर और अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अभी हमने केवल एक्स का इधर ही गुणा किया है, बाकी पूरे में नहीं गुणा किया, ठीक ना फ्रेंड्स। तो आप इतना समझिए, ये हमने इस समीकरण फर्स्ट मान लिया। इसी तरह जब हम डेल यू अपान डेल वाई का निकालेंगे, तो आप क्वेश्चन पेपर में भी लिख दीजिएगा। इसी प्रकार हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई हो जाएगा बस। तो हमने वाई डेल यू अपान डेल वाई, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया वाई अपान सेक स्क्वायर यू, जहाँ जहाँ एक्स और वहाँ वहाँ वाई लिख दीजिए, और जहाँ वाई आपका वहाँ एक्स लिख दीजिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो वाई स्क्वायर, और यहाँ पर 2xy तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस में आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर आपका 1 और 2 मिल गए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल एक्स, इसको समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। तो हमने समीकरण 1 के टर्म इधर सारे लिख लिए, जो हमारा आंसर आया। समीकरण 2 के टर्म हमने सारे लिख लिए, ठीक ना फ्रेंड्स। जब हमने यहाँ पर सारे समीकरण टर्म लिख लिए, तो हमारा कुछ कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या मिलता है कि यहाँ पर देखिए 1 अपान सेक स्क्वायर यू कॉमन है, और यहाँ पर आपका एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक्स का एक्स यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो गया 2x स्क्वायर वाई, और यहाँ पर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर वाई से गुणा कर दिया गया है, तो आएगा इसका वाई स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, और बट्टे में आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर बेस दोनों के सेम है, ठीक ना फ्रेंड्स। उसके बाद आप यहाँ पर इसको हमने बाहर निकाल लिया, और आपका कुछ नहीं किया गया। आपका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको केवल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कुछ कॉमन मिल रहा है। एक्स स्क्वायर वाले जितने भी आपके सारे टर्म हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर इसको हमने 1 में कर लिया, और वाई वाले हमने 1 में कर लिए। तो हमने जोड़ा बना लिया, यहाँ पर पेयर बना लिया। इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो आपका बचा क्या, एक्स प्लस यहाँ से वाई बचा इस वाले से, और यहाँ पर वाई स्क्वायर कॉमन है, तो बचा क्या आपका वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई, आप कुछ भी लिखिए, और बचा आपका नीचे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक ना फ्रेंड्स। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए अगला स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में 1 अपान सेक स्क्वायर यू। तो यहाँ पर देखिए दोनों में से हमने क्या कॉमन निकाला, एक्स प्लस वाई, तो दोनों से कॉमन बचा आपका कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक ब्रैकेट में कर दिया, और एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर एक घात से मतलब 2 घात यहाँ पर थी और एक घात इसकी थी, तो एक घात से घात कट गई, तो आपका बचा कितना 1 अपान सेक स्क्वायर यू,
और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस यू, क्योंकि यहाँ पर दो घात थी, एक ही घात कटी तो एक्स प्लस वाई। ठीक ना फ्रेंड्स। उसके बाद 1/sec² को लिख सकते हैं हम क्या, ये आपका tan u जो आपकी वैल्यू दे रखी है, आप देखेंगे तो ये आपकी वैल्यू दे रखी है वो tan u के बराबर ही दे रखी है। ठीक ना फ्रेंड्स। तो tan u बराबर आया था हमारा x² प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई। ठीक ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह वैल्यू रख दी क्या, tan u, हमने इसकी वैल्यू रख दी tan u। तो अब देखिए आपका आगे क्या हुआ है, कुछ नहीं करना, tan को हमने साइन बटे कॉस में कन्वर्ट किया, इसको हम काहे में कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस स्क्वायर में, क्योंकि 1/sec² जाएगा कॉस स्क्वायर में, तो कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो आ गया आपका कॉस यू साइन यू। अब आपका कॉस यू साइन यू आ गया, तो यहाँ पर आपका करना कुछ नहीं, क्यों खाली आपको 1/2 से इसमें गुणा कर देना है, तो आपका साइन 2a या साइन 2u का फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर हमने किया 1/2 2 साइन ए इंटू कॉस ए, हमने इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, तो हमारा बन गया 1/2 साइन 2u। यही हमारा फ्रेंड्स क्या करना था, प्रूफ करना था, और हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया फ्रेंड्स। 5 नंबर में यदि आप क्वेश्चन सीख जाते हैं तो 5 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन है वो आयलर की प्रमेय पर आधारित है कि आयलर के प्रमेय का प्रयोग करके हम कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, इतना लंबा इतना चौड़ा करने की हमें आवश्यकता नहीं। तो हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वह कह रहा है कि जेड बराबर लॉग, जो भी हमारी वैल्यू दे रखी है हमको प्रूव करना है, एक्स डेल जेड अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई बराबर 2 के। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, वेरी सिंपल, आप खाली देखते जाइए, आयलर की प्रमेय की सहायता से आप 2 मिनट में इसका आंसर निकाल के दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा दिया उसको लिख लिया। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर देखिए ये हमारा कट सकता है, यदि इसको हम लिख लें क्या, x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों की तो बात बराबर। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x3, इसका करेंगे y3, तो चाहे आप ये लिखिए चाहे आप उसको लिखिए, आपका दोनों तरफ से बात बराबर हो जाता है। तो हमने इसको कैंसिल करने के लिए इसको अलग अलग कर दिया x3 को, तो हमने x प्लस वाई से x प्लस वाई को किया कैंसिल, तो हमारा यहाँ पर बचा कितना, जेड बराबर, यहाँ पर आपका जो बचा है फ्रेंड्स वो आपका स्क्वायर में बचेगा। ठीक ना फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पर आपका बचेगा डेल जेड बराबर लॉग, और आपका ये वाला टर्म आपका बटे आएगा। उसके बाद जब आप इसमें कर लेंगे तो यही वाला लॉग को जब आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो ई की पावर यू में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ई की पावर जेड में मत करिए, ई की पावर यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक ना फ्रेंड, जब आपका कन्वर्ट हो गया, जो अब देखिए कह रहा है कि जो एक्स तथा वाई में दो घात का समघात है, क्योंकि इनके और इनके बीच में कितने का अंतर है, घात 2 का अंतर है। यहाँ पर फ्रेंड्स फिर आपका एक्स की पावर 3 ही आएगा। तो यहाँ पर दोनों की घात का कितने का डिफरेंस है, 2 का ही डिफरेंस है दोनों की घात में। फिर कह रहा है कि आयलर की प्रमेय से, आयलर की प्रमेय का जब हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो आएगा एक्स डेल अपान डेल एक्स ई की पावर यू प्लस वाई डेल अपान डेल वाई ई की पावर यू इक्वल्स टू ई यू। ठीक ना फ्रेंड्स, जब आप इसको रखेंगे तो यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यू आई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई। ठीक ना फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका इतना ही आएगा, सॉरी एक बार फिर से, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा। ठीक ना फ्रेंड्स, तभी आपका ये समीकरण नीचे जाके बनेगा। तो यहाँ पर ई की पावर यू की जब आप वैल्यू फ्रेंड्स रखेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इतना ही आने वाला है, वहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पर जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे फ्रेंड्स तो आपका 2EU आएगा। जब ई की पावर यू की वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये ही आएगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये आपका फ्रेंड्स प्रूफ हो जाता है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।